रामायण में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज एक्चुअली हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। एक मुद्दा लास्ट 3 साल से हम आने के बाद में एक बहुत पुराना इशू है, एक सीजनल डीआरएम को लेकर के। हम जब भी ग्राम सभा करते हैं या फिर जब भी पब्लिक के बीच में जाते हैं, खास करके जो बेरोजगार युवा है, इनके तरफ से एक रेगुलर कंप्लेन पिछला 3-4 साल से ये आ रहा है कि कालीघाट फॉरेस्ट रेंज में प्लस कालीघाट कालरा वाइल्ड लाइफ रेंज में जितने भी सीजनल डीआरएम लिया जाता है, इस सीजनल डीआरएम को लेने में दोनों डिपार्टमेंट, कालीघाट फॉरेस्ट रेंज ऑफिस प्लस कालीघाट का जो वाइल्ड लाइफ कालरा का जो वाइल्ड लाइफ रेंज ऑफिस है, दोनों में डीआरएम लेने का, सीजनल डीआरएम लेने का कोई ट्रांसपेरेंट वे नहीं है। अब इस इशू को लेकर के हमने काफ़ी बार ग्राम सभा में कंसर्न ऑफिसर्स, रेंजर्स को भी बोला है, हमने इसको डीएफओ के संज्ञान में भी दिया है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सेम प्रैक्टिसेस, कैसा प्रैक्टिसेस, मान लीजिए कि कोई अगर सामान्य जो यूथ है जिसको काम की जरूरत है, कोई गरीब बंदा है, उसको अगर कालीघाट में या फिर कालरा वाइल्ड लाइफ में अगर डीआरएम में काम करना है, तो उस बंदा को इतना घूमना पड़ता है ऑफिसर के पीछे या फिर पीआरआई के पीछे। और जब भी साधारण जो भी युवा है जिसके साथ में कोई किसी का पीआरआई का कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी रेंजर बाबू के साथ में सेटिंग नहीं है, कोई परमानेंट लेबर के साथ में सेटिंग नहीं है, वो बंदा को डीआरएम में काम नहीं करता है। जब इस विषय को लेकर के पंचायत में हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट वे होना चाहिए कि जब आपका फॉर्म निकलने का टाइम होता है तब आप पंचायत को इन्फॉर्म करिए, या फिर आपके पास में जो भी बंदा जाता है बेरोजगार युवा, उसका एक बकायदे एक रोस्टर लिस्ट बनाइए ताकि सबको बराबर का हिस्सेदारी मिले और सबको चांस मिले रोटेशन बेसिस में। ये डिमांड हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक एक फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। जब भी हम कंसर्न रेंजर को बोलते हैं कि आप पंचायत में इन्फॉर्म करिए, प्रधान के नॉलेज में डालिए, तो एक सिंपल सा बात रहता है कि हमको ऐसा कोई डायरेक्शन ऊपर से है नहीं। अब डायरेक्शन आपको ऊपर से ये नहीं है कि आप प्रधान से पूछ के करो या फिर किसी से पूछ करो। हम ये डिमांड नहीं करते कि आप कोई भी आप अपने एरिया का डिमांड जो भी आपका डिपार्टमेंट का काम है आप पंचायत प्रधान से पूछे करो, लेकिन हम ये डिमांड करते हैं कि आप जो सीजनल डीआरएम में कंसर्न रेंज, जैसा कालीघाट रेंज का हो गया, काला रेंज का हो गया, आप जो लेते हैं उसको सिलेक्शन का जो प्रोसीजर उसको ठीक करिए। अभी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, जो मुझे इस सभी युवा साथियों से जो कंप्लेन आ रहा है कि मान लीजिए किसी कोई ऑफिस में किसी के साथ में किसी का जान पहचान है, कोई परमानेंट स्टाफ हो गया, कोई डिप्टी रेंजर हो गया, कोई बीट ऑफिसर हो गया, जिसका साथ में अच्छा खातिरदारी है, प्रेम संबंध है, उसी को मिलता है। और साधारण पब्लिक जिसके साथ में कोई जान पहचान नहीं है या फिर कोई पीआरआई का रिकमेंडेशन नहीं जाता है, उसको इन लोग रिक्रूट नहीं करते हैं। सालों साल से फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद फॉर्म कहाँ चला जाता है, जब भी पूछते हैं बोलते हैं हम लोग ऑफिस भेज दिए, कौन सा ऑफिस भेजा उसका अता पता रहता नहीं है, और ये ऐसे घूम घूम करके लास्ट में आते हैं फाइनली पंचायत में। एक बढ़िया से मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जो धांधली होता है सीजनल डीआरएम में कंसर्न रेंजर की तरफ से, चाहे आप फॉरेस्ट का बात बोले या फिर वाइल्ड लाइफ की तरफ से बोले, कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक जो वे नहीं होता। सिंपल से एग्जाम्पल बताता हूँ। इस साल का जो मैटर बहुत इशू क्या हुआ है कि सीजनल लेबर लेने का कोई ऑर्डर हुआ नहीं था, तो जब भी कुछ बच्चे फॉर्म भरने के लिए कालीघाट रेंज ऑफिस में, तो उनको ऑफिस से बोला गया कि अभी तक कोई ऑर्डर तो निकला नहीं है, तो आप लोग कुछ दिन काम करिए, जैसी ऑर्डर आएगा हम आपको लेंगे। दुखद बात किसकी है कि जैसी ऑर्डर आया है, जो हमारा रशीद सर है, जो अभी डिप्टी रेंजर, अभी इंचार्ज रेंजर कालीघाट ऑफिस में है, इन्होंने क्या किया है, जो लोग बिना पैसा का 7 से 8 दिन काम किया है फॉर्म भरने के बाद, रांची आदिवासी कम्युनिटीज है, जिनका एक आशा था कि हम कुछ दिन काम फ्री में करेंगे तो शायद हो सकता है हमको इस सीजन में काम मिले, उन तीनों लोगों को निकाल करके उनका जान पहचान या फिर किसी तरह से वो नए लोगों को लिया है और इन तीनों लोगों को निकाल दिया है। जब ये तीनों बंदा कालीघाट में सेम हमारे मिस्टर रशीद साहब है जो इंचार्ज रेंजर है, इनसे मिला, तो उनको ये आश्वासन दिया गया है कि आप जो 7-8 दिन फ्री में काम किया है उसका पैसा हम नया जो लेबर लिए हैं उसके साथ में एडजस्टमेंट करके देंगे, और आपको जो काम मिल रहा है आप अगला सीजन में आ जाइए, अगला सीजन में हम आपको काम देंगे। तो ये विषय जब मेरे नॉलेज में आया है तो मैंने अपने सेक्रेटरी को बोला था कि रेंजर इंचार्ज को एक बार ऑफिस में बुलाइए, इस विषय की बात करना है। एक रांची आदिवासी कम्युनिटी के लोग से इस तरह फ्री में काम कराने के बाद उसको काम नहीं मिल रहा है, बहुत ही दुखद बात है और बहुत बड़ा एक ब्लंडर मिस्टेक है। तो आप रेंजर का रवैया देखिए, तो वो बोलता है कि अगर प्रधान का काम है तो उनको मेरा चेंबर में आने बोलिए, हम उनका चेंबर में क्यों जाएंगे। देखिए, हम पीआरआई मेंबर्स प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते, हम एक कोऑर्डिनेशन में काम करने की कोशिश करते हैं। तो ऑफिसर अपना धांधली तो एक तरफ से कर रहा है, आप सिस्टमेटिक वे ऑफ डीआरएम का सिस्टमेटिक से लेंगे भी नहीं। जब कोई पीआरआई मेंबर आपसे क्वेश्चन करता है तो आप अपना ऑफिसर राज दिखाते हैं, और इसी ऑफिसर राज को खत्म करने के लिए ग्राम पंचायत ने एक आह्वान लिया है। ये जो सीजनल डीआरएम में जो लेते हैं काम, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो या फिर सीजन आपका कालरा वाइल्ड लाइफ डिवीजन का हो, इसको एक सिस्टमेटिक तरीका होना है। और ये सिस्टमेटिक तरीका होने से क्या होगा, ना कहीं प्रधान का रिकमेंड का जरूरत होगा,
ना किसी आपका रेंजर के साथ में या फिर कोई ऑफिसर के साथ में किसी बंदा का अच्छा जान पहचान है, उसका भी जरूरत नहीं होगा। आप बाकायदा जैसे ही आपके पास आता है कि 10 लेबर लेना है, आप सारे पंचायत आपका ड्यूरेशन के हिसाब से खबर दे दीजिए कि 10 लोगों का हम लोग को रिक्वायरमेंट आया है, आप लोगों को भेजिए। आप जो भी फॉर्म जिसको देखिए, जिसको पेट में भूख है वो बंदा पहले जाएगा। अब जो बंदा पहले जाता है, आप उसके बाकायदा रजिस्टर मेंटेन करिए, रोस्टर मेंटेन करिए, फिर आपको स्किल सेमी स्किल लेना है, उसके अंदर में आप एक चयन करिए कि भाई किसको लेने से काम होगा। उसमें क्या होगा कि जो जनता है, जो हमारे युवा साथी है, उसको बराबर का मौका भी मिलेगा और एक रोटेशन बेसिस में सबको मिलेगा। लेकिन आज के दिन में देखा क्या गया है कि जिसको मिल रहा है तो कंटिन्यू मिल रहा है, क्योंकि एक बार घुसने के बाद ऑफिसर से सेटिंग कर लेता है, और जिसको नहीं मिलता तो कभी नहीं मिलता है। बात इसमें बहुत सारे इशू है, तो उतना ज़्यादा डीपली बोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं, जो हमारा एक बंदा बीच में बैठा है दो, और एक बंदा का थोड़ा सा मेडिकल इशू है, वो हॉस्पिटल गए हैं, ये दोनों बंदा भी गया था। ये 7 दिन 8 दिन फ्री में काम करने के बाद में इनको पता चलता है कि फॉर्म भरने के बावजूद, 7 दिन 8 दिन फ्री में काम करने के बावजूद इनको डीआरएम में नहीं लिया। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि किस तरीका से हमारे जनताओं का, हमारे बेरोजगार युवा का शोषण किया जा रहा है। इसीलिए हमने एक पत्र लिखा है ऑनरेबल सीएस साहब को, प्रिंसिपल पीसीसीएफ को लिखे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, साथ ही साथ इनका अदर्स डिपार्टमेंट के जो हेड है, सेक्रेटरी एनवायरमेंट फॉरेस्ट, सेक्रेटरी विजिलेंस, डीसी साहब नॉर्थ अंडमान, लेबर कमिश्नर डीएफओ साहब दिल्लीपुर और एसी से दिल्लीपुर, इनको हमने एक रिटर्न कंप्लेंट दिया है पंचायत से कि इस तरह का जो ऑफिसर होता है, जैसे जिनको प्रॉपर तरीका से एग्जाम्पल मिला है, इनकी तरफ से कंप्लेंट हमारे पास रिसीव हुआ है। तो हमने एक आज के मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए, जो इनके साथ जो गलत चीज़ हुआ है कि बिना पैसे का काम करा के आप डीआरएम में रिपोर्ट नहीं करें, ये तो एक कंप्लेंट है। और सिमिलर कंप्लेंट हमारे जितने भी युवा साथी यहाँ पे हैं, शायद 1-2 साल से घूम रहा है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिवीजन के पीछे, लेकिन फॉर्म भर रहा है और उसके बाद फॉर्म कहाँ गायब हो जाता है इनको पता नहीं। और अकाउंटेबिलिटी वाला भी कोई बंदा नहीं है। रेंजर से पूछने से बोलता है बीट ऑफिसर के पास जाइए, बीट ऑफिसर पूछने से बोलता है रेंजर के पास जाइए। तो ये जो एक बच्चों के साथ में जो हेराफेरी हो रहा है, इसको परमानेंट अगर सॉल्यूशन करना है, तो हमारा एक रिक्वेस्ट है पीसीसीएफ साहब और सीएस साहब से, और हमारे यहाँ पे दिल्लीपुर डीएफओ साहब से, कि आप कालीघाट फॉरेस्ट रेंज में या फिर कालीघाट वाइल्ड लाइफ रेंज में जो भी डीआरएम को लेंगे, वो कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, किसी को नहीं पता। इवन प्रधान को पूछने से ही पता नहीं है। हम लोग को पता कब चलता है, जब बच्चे लोग फॉर्म लेकर के भागा दौड़ी शुरू करता है। तो आप सही ढंग का पब्लिसिटी नहीं करते हो, आप सही ढंग का रोस्टर मेंटेन नहीं करते हो, जिसके कारण से या फिर प्रधान का पीछे जनता को भागना पड़ता है, या फिर आप ऑफिसर के पीछे भागना पड़ता है। तो ये तो गलत तरीका है। आप डीआरएम को अपॉइंट कर रहे हो, सीजनल डीआरएम को एक तरीका लगाइए, आप एक प्रॉपर रोस्टर बनाइए, प्रॉपर एप्लीकेशन एक नोट बनाइए, रोस्टर बनाइए, या फिर आप एक कमेटी बनाइए जिसमें आप डिसाइड करिए कि भाई 10 लोग आया है, हमको 3 लोगों को लेना है, कैसा सिलेक्शन करना है। इसको अगर करते हैं तो एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा, हम आशा करते हैं। तो इस तरह का कोई भी जो बेरोजगार युवा है पंचायत में आके बात नहीं करे। ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, सेक्रेटरी एनवायरमेंट, और बाकी डीसी साहब, डीएफओ साहब और एसी साहब को उन्होंने भेजे हैं कि आप लोग जो डीआरएम लेते हैं, सीजनल डीआरएम का रीजन भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इसलिए है क्योंकि जितने भी कॉटेज का प्रोविजन दिया था, जो 2017 के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 2017 के बाद में वो कॉटेज बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, खाली रेनोवेशन हो रहा है, किसी दिन काम रुक रहा है, फिर रेनोवेशन हो रहा है। तो आप जो बात कर रहे हो, जब भी हम फॉरेस्ट से बात करते हैं कि आप हमारे गांव का 2 लड़का को ले लीजिए, तो फॉरेस्ट कंसर्न रेंजर बोलता है सर हमको आउटपुट चाहिए। क्या आउटपुट चाहिए? काम अच्छा तरीके से होना है। तो आप देख लीजिए 2017 से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना बढ़िया काम कर रहा है कि आज तक एक बंदा भी जाकर के रामनगर कॉटेज में सोया नहीं होगा। यानी कि भारत सरकार का जो पैसा है, मोदी गवर्नमेंट का जो पैसा है, वो ऐसे ही आ रहा है और ऐसे रामनगर बीच में कॉटेज में पेंटिंग रेनोवेशन करते करते वापस जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट जो हमारे युवा साथियों को मिलना चाहिए था, हमारे बेरोजगार युवा को मिलना चाहिए था, कि उनको और फॉरेस्ट के पीछे भागना ना पड़े। मान लीजिए आज अगर रामनगर में टूरिज्म डेवलपमेंट होता या फिर 2-4 गेस्ट अगर आता, तो शायद इतना डीआरएम भी हमारा एक कमती है। अभी आज एक प्रोग्राम चल रहा है दिल्लीपुर, इसलिए बाकी सब आए नहीं है, जस्ट कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमने रखा है। तो इनको आपकी फॉरेस्ट के पीछे डायरेक्ट बेनिफिट के लिए भागना नहीं पड़ता। लेकिन इसीलिए हम सीएस साहब और पीसीसीएफ से और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2017 के बाद रामनगर में इको टूरिज्म के पीछे कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, कितना खर्चा आपने किया है, उस खर्चे के बाद सरकार को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मैं दावे के साथ ठोकर के बोल सकता हूँ, रेवेन्यू आया है बड़ा सा 0। तो आप मान लीजिए 2016-17 से लेकर के आज 24, 6-7 साल क्रॉस हो चुका है, आप इतना आउटपुट दे रहे हो अपना सेटिंग में सारे लेबर्स को लेकर के, कि आउटपुट इतना अच्छा है कि भारत सरकार का पैसा खाली वेस्ट हो रहा है, इनकम कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसमें भी बकायदा हमने क्लैरिफिकेशन पूछा है फॉर द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द इको टूरिज्म प्रोजेक्ट एट रामनगर इको टूरिज्म बीच।
ये भी हमने CS साहब और PCC साहब से रिक्वेस्ट किया है। और इसमें हमारे ऑनरेबल MP साहब और ऑनरेबल अमित शाह जी मिनिस्टर, जो होम मिनिस्ट्री है, फॉरेस्ट मिनिस्टर है, इनको भी हमने इस मैटर में इंटरव्यू करने बोले हैं। क्योंकि आज अगर एक रामनगर में इको टूरिज्म का प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता तो शायद इतना भी DRM का लिए लोग पीछे नहीं बढ़ते। तो इसका भी हमने डिमांड प्लेस किया है। बात अभी आते हैं कि जो मैं 2017 में काम किया, 6 महीना काम किया। उसके बाद से मैं 2022 तक फॉर्म भरते रहा। 17 से काम छोड़ने के बाद 6 महीना बैठा था। उसके बाद से हम 22 तक फॉर्म भरा, लेकिन आज तक काम में लिया नहीं। तुम्हारा नाम तो है लेकिन 10 जन लेने का है, इसका बाद में जब लेगा वो टाइम तुमको ले लेगा। तो वो बोल के मेरे को और एक फॉर्म भरा है, और एक फॉर्म भरने के लिए कम से कम 150 रुपये खर्चा होता। उसमें 2-3 को फोटो मांगता, फिर आने जाने का, यहाँ से रेंज ऑफिस जाना आना, हर फॉर्म में 150 रुपये 200 रुपये खर्चा हो जाता। तो इस तरह 6 महीना काम के लिए शुरू में एक बार फॉर्म भरता, भरने के बाद जब काम लेने का टाइम होता वो टाइम में फिर बुलाता, वो टाइम और एक बार फॉर्म भरता। लेकिन पहले जो फॉर्म भरता उसका कोई आता पता नहीं रहता, इसीलिए दोबारा बुलाता और दोबारा फॉर्म भरता। तो ऐसे 400-500 रुपये खर्चा हो जाता है एक 6 महीना खाली फॉर्म भरने के लिए। अब आया प्रधान जी से बात किया, बोला प्रधान जी ऐसा ऐसा बात है, हम लोग को तो काम लेने के लिए बोला और काम में लेगा बोल के अभी काम में लिया नहीं। तो प्रधान जी बोला ठीक है आओ ग्राम सभा में आओ, आके थोड़ा बात करो, नहीं तो हम अकेला कुछ बोल नहीं सकता। तो ग्राम सभा में हम बोला और एक लड़का बोला, बोलने के बाद में तो हम लोग का चेहरा वो लोग को मालूम हो गया, पहचान गया। तो एक बार वाइल्ड लाइफ ऑफिस में गया, उसका बाद में तो वहाँ में एक जन बोला, एक ऑफिसर ऑफिस में काम करता वाला, वो बोला तुम तो ग्राम सभा में बहुत बड़ा बड़ा बात करता था, अभी प्रधान का पद जा काम के लिए यहाँ क्यों आया। फिर और ऐसे अब जैसे इन्होंने जैसे एग्जांपल दिया है कि क्योंकि आज प्रेस में बताया, इससे पहले ग्राम सभा में बताया, कोई भी युवा इसलिए खड़ा नहीं होना मांगता, लेकिन आज ये सर का ऊपर चला गया है। आज सारा युवा इकट्ठा हो रहे हैं और मैं आह्वान करता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कि 1 महीना के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए कि आप सीजनल DRM लेने के लिए जो तौर तरीका आप ठीक करिए। अदरवाइज मैं कालीघाट, रामनगर, नवग्राम, जगन्नाथ के सारे यूथ के साथ मीटिंग करूंगा, बैठक करूंगा। 1 महीने के बाद, आज के दिन से 1 महीने के बाद मैं कालीघाट रेंज ऑफिस का पूरे जनता के साथ में घेराव करूंगा। इसका भी मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा और सरकार को बताना चाहूँगा। और मुझे भरोसा है कि यूथ के लिए हम जो लड़ाई शुरू करे हैं, जो तौर तरीका DRM में लेने का, जो उसको ठीक करने का, इसमें मुझे आशा लग रहा है और मेरे को भरोसा है कि सारे यूथ सपोर्ट देंगे। सिर्फ रामनगर के लिए डिमांड है कि जो DRM में आज मिस्टर रशीद के ऊपर में जो कंप्लेन आया है, जो डिप्टी रेंजर इंचार्ज है कालीघाट में, इन पे एक डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो कि कैसे उनके नाक तले आपने फ्री में बिना ऑर्डर का काम कराया। काम कराने में आपने आश्वासन दिया था कि आपको नेक्स्ट सीजन में लिया जाएगा, उसको आज दिया नहीं है। उसके ऊपर में एक्शन हो और इन तीनों बच्चों को लेने के लिए मैं डिमांड करूंगा, ताकि रांची आदिवासी कम्युनिटी के लोग जो ऑलरेडी पुअर बैकग्राउंड से है, इनको शोषण ना किया जाए। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि इंक्वायरी भी हो। और हमारे जो रशीद साहब के ऊपर जो कंप्लेन आया है, एक कंप्लेन इस तरह हर एक बहुत ऑफिसर के ऊपर हुआ है। आज तो इनका रिटर्न कम्युनिकेशन था, उनके एक रिटर्न में कंप्लेन जा रहा है। ये चीज़ दोबारा किसी के साथ रिपीट ना हो, इसीलिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि DRM जो सीजनल लेते हैं, इसमें एक सही तरीका से फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ दोनों एक सही तरीका से एक सिस्टमेटिक वे बनाए, ताकि हमारे बच्चों को ना प्रधान के पीछे घूमना पड़े, ना कोई रेंजर के पीछे घूमना पड़े, ना मीट ऑफिसर के पीछे घूमना पड़े, ना कोई परमानेंट DRM कोई लेबर के पीछे घूमना पड़े। इसके साथ ही मैं आज के कॉन्फ्रेंस को समाप्त करता हूँ। आप सब आए हैं, समय दिए, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।